हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो ये मेरा मंडे का ब्लॉग है। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रों की वजह से थोड़ा बिजी थी, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया है। और दिवाली की सफाई जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए, मेरा नीचे वाला रूम जमाया नहीं है, सेट नहीं किया है। बेडशीट वगैरह निकाल के सब धो दिए हैं, कर्टन वगैरह निकाल के धो दिए हैं और रूम पूरा क्लीन कर लिया है। वार्डरोब जो कि मेरे, जिसमें मैंने आपको एक दो बार दिखाया था, पूरा कबाड़ भरा हुआ था नीचे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सामान या कारपेंटर का जो बचा हुआ सामान था, पेंट वगैरह सब ऐसे ही हमने जब काम कराया था तो इसी वार्डरोब में भर दिया था। तो ये ऐसी तब से भरी हुई थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो कभी खाली ही नहीं करी। तो इस बार मेरा पूरा डिसाइडेड था कि दिवाली पर ये पूरी वार्डरोब खाली करके, अलमारी को पूरा खाली करके, साफ़ करके, अपनी जितनी भी साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, उनको नीचे शिफ्ट कर दूँगी। तो मैंने ये काम जो है दशहरे के दिन ही कर लिया था और दशहरे के दिन हमने इस रूम की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद आ गई मैं किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज मुझे अपने मास्टर बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। अच्छे से साफ़ करूँगी। मास्टर बेडरूम ऑलरेडी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा है, मतलब हमेशा करती रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं है। मगर आज मैं अपनी वार्डरोब पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई हूँ और कुछ अच्छी शॉपिंग करी है मैंने, जो मैं आपको अभी दिखाऊँगी। तो उस वहाँ ऊपर जाने से पहले नीचे का जो है ना, वो पूरा काम करके जाऊँगी। यानी नीचे की क्लीनिंग, डस्टिंग पूरी करके जाऊँगी। किचन अच्छे से क्लीन करके ही चाय बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन कर लिया और उसके बाद मैंने अपनी रख दी थी चाय। जब से बच्चों की मैंने बस स्टार्ट करवाई है, काफ़ी रिलैक्स हो गया है। और सुबह की चाय जो है ना, वो 7 बजे से पहले पहले मेरी बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 7:05 या 7:10 का टाइम होता है। 7:30 से पहले हम पी चुके होते हैं चाय। आराम से ठंडे ठंडे में चाय पी लेते हैं। धूप भी नहीं निकली होती है तब तक मेरी चाय बन जाती है और मैं पी लेती हूँ। तो अब अगर संडे को भी थोड़ा लेट होता है ना चाय बनाने में, और थोड़ा मतलब सूरज निकल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई चाय पीने के लिए। तो अब है ना, ठंडे ठंडे में ही चाय पीना अच्छा लगता है। यानी सुबह सुबह 6:30 to 7 o'clock के बीच में मॉर्निंग टी हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैं ये बर्तन भी लगाती जा रही थी। चाय मैंने चढ़ा दी थी, तो चाय जब तक बनेगी तब तक मैं अपने बर्तन लगा लूँगी। इस तरीके से काम करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ कम से कम समय में। मतलब अपने कामों को काम कम करना पड़े और साफ़ सफाई भी रहे, टाइम भी बच जाए, टाइम मैनेजमेंट भी होता रहे। तो मैंने इससे पहले आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मतलब मैं ना काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेज करके चलती हूँ। हाँ, कभी कभी चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके साथ होता है कि कभी कुछ करने लगो तो किसी चीज़ के लिए लेट हो जाते हैं। जैसे साफ़ सफाई करती हूँ तो नहाने धोने में, पूजा पाठ में लेट हो जाता है। तो देखिए, ये दिवाली का टाइम है, मुझे लगता है इतना तो चलता है। अभी नवरात्रों में मैंने कोई साफ़ सफाई नहीं की थी। बराबर मैं टाइम से पूजा करती थी। टाइम से मैं सुबह 8 to 8:30 नहा लेती थी और उसके बाद पाठ करती थी, पूजा करती थी। 12 o'clock तक मैं अच्छे से सारे पाठ वगैरह करके खाना वगैरह बनाती थी बच्चों के लिए। मतलब वो एक अलग ही रूटीन था। और अभी क्योंकि दिवाली की सफाई है तो अभी एक अलग ही रूटीन चलेगा, क्योंकि नहा करके तुरंत सफाई करना मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, अपनी किसी एक कॉर्नर की, एक रूम की, एक वार्डरोब की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो कि मैं 1 से 2 घंटे में कर लेती हूँ। उसके बाद जो है नहा लेती हूँ और 10:30 तक नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अभी थोड़ा लेट होगा पूजा में, 10:30, 11 o'clock, 11:30 ऐसा हो जाएगा, जो कि दिवाली तक चलेगा। दिवाली के बाद फिर हमारा वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। किचन क्लीन करके, चाय पी करके मैं ऊपर आ गई अपने रूम में, जो कि रात में इस तरह से फैला हुआ था मेरा रूम, क्योंकि मैं कुछ शॉपिंग करके लेकर आई थी और कर्टन्स वगैरह धोए थे, वो यहाँ पर फोल्ड करके रख दिए थे। तो रूम पूरा फैला हुआ है। आज इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे, यानी कि दिवाली वाली सफाई करेंगे। तो मैंने अपनी कमर कस ली और मैं सबसे पहले आपको अपनी शॉपिंग दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मैं क्या क्या लेकर आई थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए कुर्ता लेकर आई थी, मतलब वो भी गए थे साथ में। ये हमने मृगनैनी से लिया है और भोपाल में कपड़ों के मामले में मेरा फेवरेट प्लेस है मृगनैनी। जो भोपाल से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। मृगनैनी जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड, मतलब गवर्नमेंट की ही शॉप है, एमपी गवर्नमेंट की। वहाँ पे एमपी का जितना भी
मतलब हैंडलूम का सामान होता है वो मिलता है। सारी चीज़ें जो हैं प्योर होती हैं, प्योर चंदेरी वगैरह है, कोसा है, बनारसी है, जो भी चीज़ है वो प्योर होती है। तो ये बेडशीट देखिए, ये भी मैं मृगनयनी से लेकर आई थी, क्योंकि मृगनयनी में अभी ऑफ़र चल रहे थे। 20 प्लस 10% का डिस्काउंट था, और डिस्काउंट देखते ही मेरा मन हो गया कि मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। वैसे हम लोग गए सिर्फ जस्ट ऐसे ही घूमने के पर्पज़ से थे कि चलो मृगनयनी में देख लेते हैं, बाई चांस कुछ अच्छा लग जाए। तो मैंने ये बेडशीट जो है ली। ये जो बाद में मैंने आपको बेडशीट दिखाई है, ये दोनों बेडशीट जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और एक जो सबसे पहले दिखाई थी वो मैंने एक लोकल शॉप से ली थी। और ये देखिए, मैं अपने जो मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसके लिए ये कवर लेकर आई हूँ, क्योंकि ये कवर जो है बहुत ज़रूरी था, स्क्रैचेस आ रहे थे टेबल में। तो मैंने ये कवर जो है एक लोकल शॉप से लिया, जो कि डालने पर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, मैं 3 सूट लेकर आई थी अपने लिए। ये ब्लैक कलर का सबको बहुत पसंद आया है। ये पूरा मतलब 3 पीस है, सलवार, दुपट्टा और सूट, इन सारी चीज़ें हैं। और ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है, बाकी सारे सूटों में जो है कॉटन का दुपट्टा है। और ये जो 2 सूट है ऑरेंज और ब्लैक कलर का, ये मेरे 1075 रुपीज़ के हैं। और ये वाला जो है, जैसा कि सेम कलर मैंने पहना हुआ है, पता नहीं यही कलर मुझे क्यों अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड ने बोला कि पूनम तुम्हारे पास इस कलर का तो सूट है। मुझे बाद में ध्यान आया कि हाँ, मेरे पास इस कलर का सूट तो है, बट मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैं ये लेकर आ गई। और 3 सूट लिए मैंने। और ये जो है ना, ये सूट 1999 का था, यानी 2000 का था। हमें लगभग 1500 का ये पड़ गया था। तो ये तीनों सूट थे मेरे, और ये बाकी की शॉपिंग थी, जो कि मैं शॉपिंग करके ना बहुत खुश थी। और ये देखिए, मैं लेकर आई थी, ये 2-3 दिन पहले लेकर आई थी मैं। ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं। तो ये जो बैग है ना, ये मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह रखने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि ये जो वार्डरोब है इसमें ना डस्ट बहुत जाती है। क्योंकि ये स्लाइडर वाली वार्डरोब है, जिनके यहाँ भी वुड की वार्डरोब्स होंगी वो इस चीज़ से ज़रूर सफ़र कर रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम साड़ियाँ टांग कर रख दें या कोई भी कपड़े ऐसे ओपन में रख देना, तो डस्ट पकड़ लेता है। इतनी डस्ट जाती है ना, कितनी भी साफ़ सफाई करें डस्ट जाती ही जाती है। तो ये मैं अपनी साड़ियाँ रखने के लिए लेकर आई थी। और ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई थी मैं। इनमें मैं अपना पेटीकोट, ब्लाउज़, लेगिंग्स, दुपट्टे, ये सारी चीज़ें अलग अलग करके रखूँगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है बड़ा वाला, ये मुझे 250 का पड़ा था। ये हमारे लोकल मार्केट से लिया हमने। और ये जो है बाकी के छोटे छोटे, ये मुझे 50 रुपीज़ ईच पड़े थे। बहुत सस्ते पड़ गए, क्योंकि ऑनलाइन जो ये वाला बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र है ये मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, मीशो में भी लेने जाएंगे हम तब भी ये 450 रुपीज़ का है अप्रॉक्स, यानी 400-450 का है। और अमेज़ॉन में तो ये 600 रुपये का है। तो मुझे ये सिर्फ 250 में मिला। अब क्वालिटी कैसी है अमेज़ॉन की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो लेकर आई हूँ उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। अब इसमें मैं अपनी पुरानी जितनी भी साड़ियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से रखने वाली हूँ। तो मैं अपनी साड़ियाँ भी आपको दिखाती जाऊँगी। अगर आपको मेरी साड़ियाँ देखनी हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए, ये जो है मेरी आधी साड़ियाँ हैं। आधी साड़ियाँ जो हैं मेरे ससुराल में अभी भी रखी हुई हैं, पुराने मतलब जो मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, और कुछ तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी वहाँ पर रखी हुई हैं। मुझे जैसे जैसे ज़रूरत लगती है मैं साड़ियाँ लेकर आती जाती हूँ यहाँ पर। और पूरा मैं अभी तक नहीं लेकर आई हूँ पूरी साड़ियाँ। पूरा मेरा ट्रंक भरा हुआ है साड़ियों से, तो वो पूरी साड़ियाँ मैं नहीं लेकर आई। मैंने कहा जो मुझे लगेंगी मैं ले जाऊँगी। और अब तो ऐसा हो गया कि इतनी मैं ले आई हूँ कि मेरा काम इन्हीं से चल जाता है। तो वो वाली साड़ियाँ मैंने सालों से नहीं पहनी हैं और वो रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली साड़ी आपको दिखाऊंगी। ये साड़ी जो है ये मेरी इंगेजमेंट की है। आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि पुराना फैशन है, पुराना डिज़ाइन है। तो ये मेरी इंगेजमेंट की साड़ी है। काफ़ी हैवी और प्यारी साड़ी है। जब ये मतलब मुझे आई थी, ओली में डली थी ना, तब बहुत ही अच्छी लगती थी। अब थोड़ा सा इसका फैशन ओल्ड हो गया है, बट आज भी ना जैसी की तैसी रखी हुई है। और पहनने में पर इसको ना बहुत अच्छा लुक आता है। बिल्कुल ब्राइडल साड़ी है ये, और फोल्ड करने में भी बहुत दिक्कत होती है। पहनने में ये बनती एक बार में है, और क्योंकि हैवी है ना तो इसका फॉल बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको कैसी लगी ये साड़ी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए मेरी कुछ साड़ियों का कलेक्शन है। ये मेरी जो है प्योर की साड़ियाँ हैं। ये तो सिंपल ऐसी ही मैंने मेले से ली थी, मतलब कॉटन मिक्स का फैब्रिक है इसमें।
और ये वाली साड़ी देखिए, ये भी मैंने हमारे यहाँ मेला हाट लगता है वहाँ से ली थी। तो ये जो है बनारसी पैटर्न की साड़ी है। ये दोनों साड़ियाँ जो है मैंने मेले से ली थी। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी मतलब मेरी बहुत पुरानी साड़ी है। ये साड़ी जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी ना, तो उसके फर्स्ट बर्थडे पे मैंने ली थी। और ये साड़ी मैंने भोपाल में एक मॉल है DB मॉल, वहाँ से ली थी। बहुत ही अच्छी साड़ी है। पहले जब ये ली थी ना, तब इसका जो प्राइस था ना वो काफ़ी हाई था। अब ये किस रेट पे आती है पता नहीं, पर ये बहुत ही डिज़ाइनर और स्टाइलिश साड़ी है। आज भी जब मैं इसको पहनती हूँ ना, तो लोग ये नहीं कहते कि ये 10 साल पुरानी साड़ी है। इवन 12 से 13 साल पुरानी साड़ी है। ऐसा लगता है कि अभी की ही साड़ी है। और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है ये साड़ी। तो ये साड़ी ना मेरी एक मतलब फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है। छोटे मोटे फंक्शंस में या कहीं भी ऐसे, मतलब हैवी ज्वेलरी के साथ हैवी फंक्शन में पहन लो, और लाइट ज्वेलरी के साथ आप जो है छोटे मोटे फंक्शन में पहन लो, इस तरह की ये साड़ी है। तो ये साड़ी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरी साड़ियों के कलेक्शन में आपको सबसे अच्छी कौन सी साड़ी लगी, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये साड़ी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये प्योर की साड़ी है। प्योर जॉर्जेट सा फैब्रिक है इसका। क्रैप या फैब्रिक मतलब क्रैप है या फिर उसका जॉर्जेट का फैब्रिक है। बूटे हैं इसमें। और ना बहुत ही प्यारी साड़ी है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है। और काफ़ी कॉस्टली थी उस टाइम पर, 15 साल पहले। और ये साड़ी जो देख रहे हैं आप, ये प्योर बनारसी साड़ी है। ये मैंने जो है न्यू मार्केट से ली थी भोपाल में। और ये वाली साड़ी मैंने अपनी एक फ्रेंड के यहाँ से ली थी। वो चेन्नई से साड़ियाँ ऑर्डर करती, मतलब मंगाती हैं। तो ये सिल्क की है, चेन्नई सिल्क है, मतलब वहाँ की साड़ी है, साउथ की है, साउथ सिल्क बोल लीजिए आप इसे। तो ये साड़ी अभी आपने मुझे पहने हुए देखा था। ये दोनों साड़ियाँ मैंने अभी रिसेंटली पहनी थी। एक साड़ी मैंने तीज में पहनी थी जो सिल्क वाली है, और चंदेरी वाली मतलब बनारसी वाली जो है मैंने अभी गरबा में पहनी थी। और ये साड़ी जो मैंने अभी फोल्ड करके रखी, ये साड़ी जो है मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट करी थी मेरे भाई के जब बेटा हुआ था ना, तो उसके फंक्शन में। ये जो है ये प्योर सिल्क की साड़ी है और बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है। ये भी मेरी शादी की साड़ी है। तो जो प्योर वाली साड़ियाँ होती है ना, ये कितनी भी पुरानी हो जाए, ये कभी पुरानी नहीं लगती, क्योंकि सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है। सिल्क हो गया आपका, जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, ये ऐसे हैं कि ये हमेशा यूज़ होते रहते हैं। जो आजकल चलते हैं ना, जैसे जिमी चू साड़ी चल रही है, मेरे पास तो नहीं है। दूसरा आपका एक थोड़ा कड़क सा कपड़ा है, उसको ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, या इस तरह की जो साड़ियाँ हैं जो अभी रिसेंट चल रही हैं, ये होती हैं कि फैशन आ रहा है जा रहा है इनका। बट जो सिल्क है, चंदेरी है, कॉटन है और महेश्वरी है, कोसा है, ये सारे जो फैब्रिक होते हैं ना, ये परमानेंट होते हैं। और मेरे पास ज़्यादातर साड़ियाँ जो है ना, मैं ऐसी लेती हूँ जो कि ऑफ सीज़न ना हो जिनका। जैसे ये साड़ी है ना, ये मेरी सुपर नेट की साड़ी है। ये मेरे फेवरेट प्लेस मृगनैनी की साड़ी है। और ये भी साड़ी कम से कम 10 से 12 साल पुरानी है, और आज तक इसका जो फैशन है वो आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ। ये जब भी पहनेंगे ना आप, तो ये एक नया ही लुक देगी आपको। जिस तरीके से आप उसको पहनेंगे वैसा लुक क्रिएट हो जाएगा। हैवी ज्वेलरी के साथ पहनेंगे तो साड़ी हैवी लुक देगी, और लाइट ज्वेलरी के साथ पहनेंगे तो लाइट। और ये मेरी एक कॉटन की साड़ी है जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जो यहाँ पर हैं। बाकी साड़ियाँ जो है मेरे ससुराल में, मेरी शादी वाली जो वार्डरोब है जो मुझे मम्मी लोगों ने दी थी शादी में, उसमें रखी हुई है। एक ट्रंक दिया था उसमें रखा हुआ है। मतलब ये मेरी आधी ही साड़ियाँ हैं, आधी से ज़्यादा साड़ियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं। जो जैसे मुझे ज़रूरत लगती है मैं ले आती हूँ। ये प्योर शिफॉन की साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत डेलिकेट साड़ी है। आप इसको मतलब प्रेस भी घर में नहीं कर सकते, आयरन वगैरह ज़रा सा भी करोगे तो ये जल जाएगी। और मतलब बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत लाइट वेट है। तो ये साड़ी भी मुझे ना बहुत पसंद है। ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट करी थी। और प्योर के कपड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि साड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि आउट ऑफ फैशन कभी ना हो, क्योंकि साड़ियाँ इतनी यूज़ होती नहीं हैं और बहुत कम पहनी जाती हैं। तो साड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ली जाएँ जो कि कभी आउट ऑफ फैशन ना हो, हमेशा जो है चलती रहती। ये साड़ी भी मेरी शादी की है। ये जो आजकल जिमी चू वाला फैब्रिक चल रहा है, वो शाइनिंग वाला मेटल वाला कपड़ा, ये उस फैब्रिक की है। तो मैं सोच रही थी कि इस दिवाली या किसी भी फंक्शन में इसको पहनूंगी, क्योंकि आजकल का मतलब इसका ट्रेंड वापस आ गया है। और ये देखिए, ये मैं अपनी वार्डरोब पूरी खाली कर रही हूँ। तो नीचे जो है ना मेरे सूट वगैरह थे, इसमें भी कुछ साड़ियाँ हैं जो कि मैं अब रख दूँगी। तो मैंने ना ये बैग परचेज़ किया है
सिटी से, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा है। और ये देखिए, ये भी मेरी प्योर सिल्क की साड़ी है जो कि एक बैग में ऐसे रखी हुई थी। ये भी सिल्क की साड़ी है। ये सारी साड़ियाँ जो है मेरी शादी की हैं। और ये भी जो है बनारसी पैटर्न की मेले की साड़ी है। और मतलब वाइट पर इसमें मतलब बेस वाइट है इसका और मरून कलर की डिज़ाइन है। काफ़ी सुंदर साड़ी है। और ये देखिए, ये मेरी जो है चंदेरी की साड़ी है। ये भी मेरे फेवरेट प्लेस मृगनैनी की है। ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट करी थी और इसको ना मुझे टांगना पड़ेगा। पहले मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, फिर जब मैं मृगनैनी गई थी तो उन लोगों ने कहा कि आप है ना मतलब चंदेरी की जो भी साड़ियाँ हों उनको आप है ना हैंग करके रखें, ताकि उसमें हवा लगती रहे और उसमें जो शल है ना उसकी वजह से साड़ियाँ फटे नहीं, क्योंकि चंदेरी में फटने की शिकायत अब तो नहीं आती है लेकिन फिर भी फट जाती हैं। देखिए, इस तरीके से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जो भी साड़ी आपको निकालनी है आप आराम से इसको निकाल सकते हैं सामने की जिप खोल के। और मैं ये काउंट कर रही थी तो आई थिंक 22 से 25 साड़ियाँ इसके अंदर आ गई थी। और इतनी ही साड़ियाँ मेरी वहाँ पर रखी हुई हैं। कुछ साड़ियाँ मैंने नीचे रख दी जो कि न्यू हैं और मुझे बनवानी है। और ये देखिए, ये मेरा सूट का कलेक्शन है। सूट बहुत सारे नहीं है मेरे पास, क्योंकि सूट जब 2-3 बार धुल जाते हैं ना तो फिर वो आने जाने लायक नहीं रहते, तो उनको मैं घर में निकाल लेती हूँ पहनने के लिए डेली पर्पस में। और ये देखिए, मैंने ये सारी साड़ियाँ वगैरह जो हैं और निकाली मैंने, और क्या क्या मुझे किस तरीके से अरेंज करना है। नीचे की जो शेल्फ़ है ना, इसमें मैं कुछ ऐसे कपड़े रखूँगी जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते और जिनको मैं मतलब कम यूज़ करती हूँ, जैसे इनके कोट वगैरह हैं या कुछ ऐसे कपड़े हैं। जैसे मेरी एक आध साड़ियाँ जल गई हैं तो उनका मैं कुछ बनवा लूँगी। कुछ नई साड़ियाँ हैं कहीं पर गिफ्ट में मिली हैं तो किसी उन साड़ियों को गिफ्ट देने के पर्पज़ से यूज़ कर लूँगी। किसी को जो कोई आते जाते हैं ना, जैसे कोई आता है तो उनको साड़ियाँ देने के लिए लगती हैं, तो कुछ साड़ियाँ मैं इस तरीके से रखती हूँ। और ये देखिए, मैं दूसरे वाले बैग लेके आई थी। ये छोटे बैग हैं तो इन बैगों को मैं ना इनमें एक बैग में ब्लाउज़ कर दूँगी अपने, एक में जो है पूरे पेटीकोट रख दूँगी। और ये देखिए, ये भी मेरी शादी की साड़ी है, बाद में निकली, कहीं कहीं रख देती हूँ। जैसे मैं लेकर आती थी वैसे ही पॉलीथीन में भर भर के रख देती थी। और ये देखिए, ये मेरे मायके से मिली हुई साड़ी है। ये मतलब जॉर्जेट की साड़ी है और वर्क ज़रूर इसका पुराना हो गया लेकिन फैब्रिक आज भी इसका बिल्कुल अच्छा रखा हुआ है और जब भी पहनती हूँ ना तो बहुत बढ़िया लगती है ये साड़ी। और इस तरीके से एक में मैंने पेटीकोट जमा दिए पूरे एक बैग में, और एक बैग में जो है मैं पूरे ब्लाउज़ जमा दूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ अक्सर ना मिस हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करें कि इस तरह का एक बैग ले लें और सारे ब्लाउजेज़ जो है ना उन बैग्स में रख दें। या तो आप अलग अलग साड़ियों के लिए अलग अलग बैग ले लें और पूरा सेट लगा करके रख दें जब भी आप वार्डरोब जमाएँ, और या तो फिर आप इस तरीके से अलग अलग रख दें। तो क्योंकि मेरी जो साड़ियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं हैं, तो मैं इस तरीके से अलग अलग करके इनको जमा कर रख दूँगी। तो ये देखिए, मैंने पेटीकोट जो हैं वो सारे एक बैग में रख दिए हैं और जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं मैं उनको रखती जा रही हूँ। मुझे लग रहा था मेरे पास पेटीकोट कम है और मतलब मुझे लेने पड़ेंगे मैचिंग के, लेकिन अभी मैंने देखा तो लगभग हर कलर के पेटीकोट हैं, इवन हर कलर के 2-3 पेटीकोट हैं और सब इधर उधर रखे हुए थे। कोई किसी पॉलीथीन में रखा था, कोई किसी पॉलीथीन में। एक्चुअली रीज़न ये है पॉलीथीन में रखने का, क्योंकि ये जो हमारी वार्डरोब है ये वुडन वाली है जो आप बनवाते हैं ना, इसमें ना डस्ट बहुत जाती है। तो मैं पॉलीथीन्स में भर भर के रखती थी और अब मैंने क्या किया कि ये बैग लेकर आई हूँ, अब मैं इन बैग्स में भर कर रखूँगी। तो पहले तो मैंने सारी साड़ियाँ इस बैग में ही डाल दी, मुझे लगा कि सारी साड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं निकालती जा रही थी नीचे वाली शेल्फ से और साड़ियाँ निकलती जा रही थी, तो अब मैं जो है साड़ियों को अलग रखूँगी। जो सिंथेटिक वाली या रेगुलर पहनने वाली साड़ियाँ हैं ना उनको अलग बैग में रख दूँगी। तो ये मैंने सारे सूट अपने निकाल लिए। तो सबसे पहले मैं अपने सारे सूट जमा दूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ इनमें से कौन से कपड़े मुझे वॉश करने हैं और कौन से जो है ईज़ी क्लीन करने हैं, कौन से ड्राई क्लीन कराने हैं। तो साड़ियाँ तो लगभग मुझे सारी ही ड्राई क्लीन करानी है। काफ़ी टाइम से ड्राई क्लीन नहीं कराई थी साड़ियाँ, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 2-2 4-4 करके दे देना तो सारी साड़ियाँ ड्राई क्लीन करा के रख देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके का ये एक ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये भी अच्छा है, शर्ट वगैरह रखना है, सूट रखना है तो उसके लिए अच्छा है। तो मैंने ये 6 का सेट मंगाया था। 4 में मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े रख दिए, 2 में मैंने अपने रख लिए। बट इसमें ना डस्ट से सेव नहीं होता कपड़ा, और ये रेगुलर वाले कपड़े रखने के लिए ठीक है कि जमे हुए रहते हैं, सेट रहते हैं। तो मैं कुछ और अब ऑर्गेनाइज़र्स मंगाऊंगी इस तरीके के, ताकि जो वार्डरोब है ना वो पूरी ऑर्गेनाइज रहे, जमी हुई रहे। फिर वार्डरोब का ये वाला पार्टीशन भी मैंने पूरा खाली कर लिया, क्योंकि अभी तक ऑर्गेनाइज़र्स नहीं थे तो मैं जमा कर रखती थी लेकिन वो मैसी हो जाते थे। और ये जो है कपड़े सारे अनप्रेस हैं,
तो इनको भी मैं अलग अलग करके रख दूँगी। तो एक बैग में मैं अपने पूरे बॉटम वेयर्स यानी जीन्स, लेगिंग्स या जो भी स्कर्ट वगैरह हैं वो रखूँगी। और सूट वगैरह तो जैसे मैंने जमा ली थी, देखिए इतना सारा ढेर लग गया। और इस काम को करने के लिए मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, यानी सुबह 7:30 से मैंने स्टार्ट किया था और 9 o'clock तक मैंने पूरा ये 8:30 9 o'clock तक अपना वार्डरोब मैंने जमाया। तो ये देखिए इस तरीके का स्कर्ट है मेरे पास और ये ना बहुत टाइम से मैंने नहीं पहना, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट बार जब गरबा होगा ना तो इसके साथ मैं कुछ अच्छा सा टॉप ले लूँगी और इस स्कर्ट को ज़रूर पहनूंगी। तो बस मैं इस तरीके से अपने कपड़े अलग अलग कर रही थी। और ये देखिए एक साड़ी और निकल कर आई मेरी, ये भी शादी की साड़ी है मेरी। तो इन साड़ियों को मैं अलग से एक सेपरेट बैग में रख दूंगी, यानी लाइट साड़ियों को अलग और हैवी साड़ियों को अलग। और ये देखिए मैं अपने जितने भी लेगिंग्स हैं, बॉटम वेयर हैं, वो अलग अलग रख रही हूँ। और ये जो गाउन मैंने अभी आपको दिखाया, ये मैंने अपने बर्थडे के लिए लिया हुआ है, मतलब लेके तो पहले से ही रखा था, पर अब मैं इसको अपने बर्थडे पर पहनूंगी और इसकी पिक भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी लेगिंग्स वगैरह भी एक बैग में जो है भर दी। और उसके बाद पूरे अलमारी जमाने के बाद मैंने जो है डस्टिंग स्टार्ट कर दी, यानी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो लगभग 8:30 से 9 o'clock हो गए थे, क्योंकि मेड भी आ गई थी और मैं अपनी चेयर पे चढ़ी और सारी चीज़ें खाली कर करके अच्छे से क्लीन करने लगी। तो पूरा रूम क्लीन करने में मुझे लगभग मतलब 7:30 से मैंने स्टार्ट किया था और 7:30 से लेकर के 11 o'clock तक मैंने, यानी 2.5 से 3 घंटे मुझे इसमें लगे। और उसके बाद फिर मैंने नहाया और पूजा करी। तो जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो थोड़ा सा पूजा के लिए लेट हो जाता है, पर मैं अपने मन को समझाती हूँ कि देखो मैं एक अकेली हूँ और काम इतने सारे हैं, तो किसी न किसी काम के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो बस ये चीज़ें समझा कर मैं अपने मन को कैसे भी करके पूजा के लिए थोड़ा सा अपने मन को समझाती रहती हूँ, क्योंकि पूजा लेट होती है ना तो मेरा मन अच्छा नहीं होता, मुझे बहुत ही मतलब बुरा लगता है कि पूजा में काफ़ी लेट हो गया। तो इस तरीके से मेड को भी मैंने बोला कि एक तरफ से तुम क्लीन कर लो, एक तरफ से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो रोज़ की क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जब दिवाली की सफाई करते हैं तो दिवाली की सफाई में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाल करके हटा करके साफ़ करते हैं। बाकी जो डेली की क्लीनिंग होती है वो जगह की जगह पर चीज़ें रखी रहती है, बस उनको यहाँ वहाँ करके हम क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हटाई। और ये जो टेबल है ना, ये मेरे हस्बैंड की ऑफिस टेबल जैसे यूज़ होने लगी है, तो बहुत सारी फाइलें रहती हैं। तो सारी जो मेरी टीवी यूनिट है उसको क्लीन करने के बाद मैंने गद्दा यहाँ से हटाया बेड से और फ़ैन क्लीन करने लगी। और फ़ैन को मैंने खूब अच्छे से रगड़ करके गीले सूखे कपड़े से डिशवॉश मतलब जेल से क्लीन कर दिया, ताकि अच्छे से चमक जाए। और ये पंखे वगैरह जो है ना डेली क्लीन नहीं हो पाते हैं, मेरे तो मतलब 4-5 महीने में एक आध बार ही क्लीन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।